हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर नंबर 6 है आपका, 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम होगा कोल्हान यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो मैं एक बड़े भाई होने के नाते आपको मैं बताऊंगा कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ें, स्टडी टेबल पे रखें उसे, और टाइमर सेट करके 3 घंटे या फिर 1.5 घंटे जो भी आपका एग्जाम बनता है उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करें। आपका 80 से 90% स्कोर हो जाएगा। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, सजेशन चाहिए आखिरी समय में कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हैं, कौन कौन से हैं, और उन्हें पढ़कर जाने से काम आपका बन जाएगा। हम लोग सजेशन में आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, जो 10 साल के क्वेश्चन है उसको स्कैन करके आपके सामने रखते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2025 में पूछा जा सकता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ग्रुप ए यानी कि एमसीक्यू भी सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ग्रुप बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और ग्रुप सी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सब कुछ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी 2021 का पेपर किस तरह से कोल्हान में पूछा गया था। यहाँ से आप देखिए, ये पेपर आपके सामने रहा। यहाँ पे देखिए क्या क्या बातें बताई गई है, क्या क्या पूछा गया है, सब कुछ हम लोग जो है डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्या है पेपर? जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, पेपर नंबर 6 और सेमेस्टर 4 यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा। चलिए, 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का और फुल मार्क्स 40 का है। याद रखिएगा, 40 में अगर आप 18 नहीं लाते हो तो डिस्क्वालीफाई कर जाओगे। ग्रुप ए आपके सामने ये रहा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए एक एक नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, व्हेन द टू एस्पेक्ट ऑफ अ कल्चर चेंज अनइक्वली रिजल्टिंग इन अ गैप ऑफ द मेल एडजस्टमेंट इट इज़ कॉल्ड। जब संस्कृति के दो पहलू असमान रूप से बदलते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कुसमायोजन का अंतराल होता है, उसे क्या कहते हैं? कल्चरल शॉक यानी कि सांस्कृतिक धक्का, फ्यूचर शॉक यानी कि भविष्य का झटका, फिर है कल्चरल लैग यानी कि सांस्कृतिक अंतराल, फिर चौथा है कल्चरल ड्रिफ्ट यानी कि सांस्कृतिक बहाव। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर बी, हु रोट द बुक स्कूल एंड सोसाइटी। स्कूल और समाज पुस्तक किसने लिखी? अगस्त कामटे ने। 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव रिपीट भी होते हैं। जॉन डीवी ने, या फिर रॉबर्ट मर्टन ने, या फिर इमली दुर्खिम के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। अगला सवाल, द राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट हैज़ बीन इन फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रभावी हुआ? 2 अक्टूबर 2009, 15 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010, या फिर 2 अक्टूबर 2011। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर डी, मल्टी कल्चरल अवेयरनेस इज द एप्रिसिएशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स। बहुसांस्कृतिक जागरूकता लोगों के डैश के अवबोध को बढ़ाता है। कल्चर यानी कि संस्कृति। दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि सामाजिक आर्थिक स्थिति, या फिर जेंडर। तीसरा ऑप्शन है जेंडर यानी कि लिंग। चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। एमसीक्यू में मैंने आपको बताया कि एक अलग से वीडियो बनेगी, वहाँ पे आपको सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर ई, हाउ डज एजुकेशन इन्फ्लुएंस कल्चर। शिक्षा संस्कृति को कैसे प्रभावित करती है? पहला है बाय प्रिजर्वेशन ऑफ अ कल्चर, संस्कृति को संचित करके। दूसरा है बाय ट्रांसमिशन ऑफ अ कल्चर, संस्कृति का संप्रेषण करके। फिर है बोथ यानी कि 1 और 2 दोनों सही होगा। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई सही नहीं होगा। ये बात कही गई है यहाँ पर। अगला सवाल, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ। समाज का वंचित वर्ग कौन सा है? ST SC, माइनॉरिटी, वुमेन, या फिर रूरल पीपल यानी कि ग्रामीण लोग, या फिर ऑल ऑफ दी यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर जी, इट इज़ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ इक्वालिटी सोशल जस्टिस इन इंडिया। भारत में समानता सामाजिक न्याय के हित में यह आवश्यक है टू प्रोवाइड द इंसेंटिव टू ऑल एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी पर्टिकुलर इन द रूरल एरिया। समाज के सभी शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन प्रदान करना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल एजुकेटेड पीपल, सभी शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना। फिर है टू प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट, यानी कि सभी छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। चौथा है टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट, सभी छात्रों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर एच,
संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस रिलेटेड विथ, संस्कृति की प्रक्रिया संबंधित है सोशल कंट्रोल से यानी कि सामाजिक नियंत्रण, सोशल स्टारफिकेशन यानी कि सामाजिक स्तरीकरण से, फिर अगला है सोशल मोबिलिटी सामाजिक गतिशीलता से, फिर है सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर आई, इन सोशलाइजेशन द टीचर शुड प्ले द रोल ऑफ, समाजीकरण के शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए। एन एजेंट यानी अभिकर्ता की, एन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासक की, अ काउंसलर यानी कि परामर्शदाता की, या फिर एक और ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, सॉरी खत्म हो गया ऑप्शन। आखिरी एमसीक्यू है, स्टारफिकेशन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, समाज में स्तरीकरण आधारित है। पहला ऑप्शन है पर्सनालिटी, प्रेस्टिजियस एंड अपीयरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा उपस्थिति पर। दूसरा है कल्चरल कास्ट एंड क्लास पर, संस्कृति जाति और वर्ग पर। तीसरा ऑप्शन है एजुकेशन लर्निंग एंड एम्पावरमेंट यानी कि शिक्षा अधिगम और सशक्तिकरण पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मोटिवेशन, मोबिलिटी, मटेरियल पोजिशन यानी कि अभिप्रेरणा। इसके बाद है गतिशीलता, भौतिक स्वामित्व पर। क्वेश्चन की बात करेंगे ग्रुप बी की, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, 2 सवालों का जवाब दीजिए, 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ मास मीडिया एज अ इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा के साधनों के रूप में जनसंचार माध्यमों की भूमिका स्पष्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर स्टीरियोटाइप, एक्सप्लेन एनी ऑफ इट्स 4 डिमेरिट इन डिटेल, लैंगिक रूढ़िवादिता से आप क्या समझते हैं, इसके किन्हीं 4 अवगुणों के बारे में विस्तार से बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन, शिक्षा में समानता और समता के मध्य अंतर को लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, इज जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड, डिस्कस क्रिटिकली विथ एग्जाम्पल्स, क्या जेंडर एक सामाजिक निर्मित है, उदाहरणों सहित जो है इसकी आलोचनात्मक चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द नेचर ऑफ अ जेंडर बायसनेस एंड रिप्रेजेंटेशंस इन टेक्स्ट बुक विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी कि उचित उदाहरणों की सहायता से पाठ्य पुस्तकों में जेंडर पक्षपात और भागीदारी की प्रकृति की चर्चा कीजिए। ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, 2 सवाल का जवाब देना है, 10 + 10 यानी कि यहाँ से आप 20 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है जी, क्या है सवाल देखते हैं एक एक करके। पहला सवाल, हाउ कैन जेंडर सेंसिटिविटी बी प्रमोटेड थ्रू टीचिंग ऑफ अ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, डिस्कस, विभिन्न संकायों के शिक्षण के माध्यम में जेंडर संवेदनशीलता को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द पॉलिसी प्रोविजंस ऑफ NPE 1986-92 फॉर एड्रेसिंग जेंडर इशू, लैंगिक मुद्दों का समाधान करने में NPE 1986 और 92 के नीति प्रावधानों की जो है विवेचना करें। डिस्कस इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली इन द एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड, गिव योर सजेशन टू मेक इंडियन फैमिली एंड इफेक्टिव चैनल्स ऑफ एजुकेशन, बालक की शिक्षा में परिवार के महत्व की विवेचना कीजिए, भारतीय परिवार की शिक्षा प्रभावशाली बनाने में अपने सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द मेजर्स यू विल टेक टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन योर स्कूल, अपने विद्यालय में जेंडर समानता को प्रोत्साहित करने के लिए आप कौन सा उपाय करेंगे। तो ये था एक सवाल। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें सजेशन चाहिए होगा वो सजेशन ले सकते हैं। इसमें हम लोग ग्रुप ए यानी कि MCQ, ग्रुप बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, ग्रुप सी यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं। जिन्हें इंग्लिश में चाहिए होगा इंग्लिश में मिल जाएगा, जिन्हें हिंदी में चाहिए होगा उन्हें हिंदी में दे दिया जाएगा। जिनको भी चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, यहाँ से आपको मेरी ईमेल आईडी दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।